हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश के पोएट्री के चैप्टर से 12 मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं कि जो आपके पोएट्री के चैप्टर्स हैं उनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकली देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस टाइप से आपको स्टडी करना है पोएट्री के चैप्टर से, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे सिक्योर हो पाए। तो ये ब्लूप्रिंट जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है। फिलहाल मैं आपको फोकस कराने वाला हूं यहाँ पर 9, 11 और 14 नंबर के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो। तो आपकी जो फ्लेमिंगो की जो पोएट्री के चैप्टर्स है उनमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आप ब्लूप्रिंट में देख लीजिए। मतलब आपके पोएट्री के जो चैप्टर्स दिए गए उन चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ओके, ये क्लियर हुआ? आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसके बाद थोड़ा सा ड्रैग करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो में जो आपके पोएट्री के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पे ये 2 मार्क्स की लाइन है। तो 2-2 नंबर के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे इसके? 6 मार्क्स। मतलब कि 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके पोएट्री के चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। 3 नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, ये 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा और आपके 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोएट्री के चैप्टर से ही। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ पर देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के पोएट्री के चैप्टर से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। जी हाँ, ये 3 नंबर वाली लाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 मार्क्स का रहेगा। तो अब मैं आपको प्लस करके बता देता हूँ कितने नंबर हो गए। आपने खुद प्लस कर लिए होंगे, ये 12 हो गए। मतलब कि 3 नंबर का आपका 3 मार्क्स का एक एक्स्ट्रेट हो गया। इसके बाद 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो ये आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 12 मार्क्स की स्ट्रैटेजी हम समझने वाले हैं कि जो 12 नंबर है उसको किस टाइप से हमें हासिल करना है जिससे कि कम मेहनत में हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि पोएट्री के चैप्टर्स जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 5 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स आपके 6 हैं, उनमें से एक चैप्टर जो लास्ट वाला था एंड जेनिफर्स टाइगर्स वाला वो रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया 12 नंबर के लिए। अब यहाँ 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये पोएट्री के चैप्टर्स को ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनको मैं आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी इनकी कैसे करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये हम आ चुके हैं आपकी जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो के पोएट्री के जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट आपका जो चैप्टर है जिसका नेम है माय मदर एट 66, ये आपका आएगा। सेकेंड है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके बाद 3rd नंबर का चैप्टर आपका कीपिंग क्वाइट और 4th नंबर का आप चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और 5th नंबर की आपकी जो पोएम है वो है अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, 6 नंबर का आपका जो चैप्टर था वो रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपको पता होगा, उसको डिलीट कर दिया गया है, वो इस सेशन में नहीं आएगा। ठीक है, कोविड की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है तो इस सेशन में नहीं आएगा। तो ओनली आपके यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ओनली 5 चैप्टर्स आपके इस बार पोएट्री के आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई? हमने ब्लूप्रिंट को समझा, 12 नंबर के पोएट्री के क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब इसमें से किस टाइप से आपको स्टडी करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जितने भी आपके पोएट्री के चैप्टर्स हैं तो आपको उन चैप्टर का नेम और आपको उसके पोएट का नेम लर्न कर लेना है। जी हाँ, आपको
वो चैप्टर का नेम लर्न होना चाहिए और आपको पोइट का नेम लर्न होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक्सटेट वाली बात चल रही है, जो एक्सटेट आपका बताया था कि 3 नंबर का आपका एक एक्सटेट आएगा, तो बच्चों जो एक्सटेट आता है उसमें ज़्यादातर जो एक क्वेश्चन आता है जो कि कॉमन क्वेश्चन रहता है, या तो नेम ऑफ द पोएम या फिर नेम ऑफ द पोइट, पोइट का नेम या फिर पोएम का नेम पूछा जाता है। जो आपको लाइन्स पोएम्स की दे दी जाती है, जो स्टेंजा आपको दे दिया जाता है, उन लाइन्स को रीड करने के बाद आपको बताना होता है कि वो कौन से चैप्टर से ली गई है, मतलब कि वो कौन सी पोएम से ली गई है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि उन लाइन्स के जो लाइन्स है जो चैप्टर्स में से ली गई है उसके पोइट कौन है, तो ये आपको बताना होता है, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि 99.9 चांसेस रहते हैं कि पोइट का नेम या फिर उस पोएम का नेम पूछा जाता है। तो अब आपको करना क्या, ये पूरी मैंने लिस्ट यहाँ पर आपको बता दी है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। जैसे कि माय मदर एट 66 जो कि आपकी फर्स्ट पोएम है, इसकी जो पोइटेस थी वो थी कमला दास। कौन थी? कमला दास। तो इसको आपको लर्न कर लेना है कि जो आपकी फर्स्ट पोएम है जिसका नेम है माय मदर एट 66, कमला दास इसकी पोइटेस थी। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? हर पोएम की एक थीम है, वो आपको समझ लेना चाहिए। ऑलरेडी आपने इन चैप्टर्स को रीड कर लिया होगा, डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी एक्सप्लेन कराया हुआ है। तो जो माय मदर एट 66 से इसकी थीम ये थी कि जो 66 बताया जा रहा है, पोइटेस की मदर है जो कि काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई थी, 66 की एज हो गई थी, और जो पोइटेस है उसको एक फियर रहता है, एक डर रहता है कि उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, एनी टाइम वो उसको छोड़कर जा सकती है, डिपार्ट हो सकती है, उनसे वो अलग हो सकती है, कभी भी उनकी मदर की डेथ हो सकती है। यही पेन, यही दर्द पोइट को हर वक्त सताता रहता है। तो ये इसकी थीम थी। पूरी इस पोएम में यही बात चली है कि जो मदर है वो पोइटेस की मदर है जिनकी एज 66 हो गई है और उनकी कभी भी एनी टाइम डेथ हो सकती है। इसका फियर, इसका डर पोइटेस को रहता है। ठीक है, तो आपको ये पोएम को एक बार और अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो आपको चैप्टर का नेम जैसे कि माय मदर एट 66 फर्स्ट है, सेकंड इसकी पोइटेस जो है वो है कमला दास। ठीक है, ये केरल की थी। इसके बाद आप सेकंड नंबर का पोएम का चैप्टर देखेंगे जिसका नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, तो ये इसकी जो पोइट है वो है स्टेफन स्पेंडर। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? जैसे कि देखिए यहाँ पर एस से स्कूल आया, एस से स्लम आया, तो बस एस फॉर स्टेफन और एस फॉर स्पेंडर। तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्टेफन स्पेंडर इसके पोइट है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका नेम और पोइट का नेम याद रखना है। अब इसकी थीम समझ लीजिए, इसकी थीम क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है ना, स्लम, स्लम मतलब होता है झुग्गी बस्ती। तो ऐसी झुग्गी बस्ती यहाँ पर गंदगी होती है, तो उन बच्चों को हाईलाइट किया गया है जो कि स्लम एरियाज से बिलोंग करते हैं, मतलब कि झुग्गी बस्ती से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर स्कूल जो रहते हैं तो उनकी स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है, और स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि वो वीक है, फीबल है, कमज़ोर है, और जो उनका स्कूल है उस स्कूल के क्लासरूम की जो वॉल्स है उनका कलर भी ठीक नहीं है, कलरलेस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। स्लम एरियाज़ के स्टूडेंट्स को फोकस किया गया है, हाईलाइट किया गया है, उनके बारे में बताया गया है और उनके स्कूल के बारे में बताया गया है इस पोएम में। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपको कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर इसके पोइट हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर की जो पोएम है जिसका नेम है कीपिंग क्वाइट, मतलब कि शांत हो जाना, इसकी जो पोइट है वो है पावलो नेरुदा। ठीक है, ये पोइट का नेम आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, और कीपिंग क्वाइट ये आपकी पोएम है। तो कीपिंग क्वाइट यहाँ पर इसकी थीम आप समझ लीजिए कि कीपिंग क्वाइट आपकी जो पोएम है, तो यहाँ पर पोइट चाहता है कि सब कुछ स्टिल हो जाए, सब कुछ क्वाइट हो जाए, सब कुछ साइलेंट हो जाए। मतलब कि पोइट कुछ पल के लिए सबको साइलेंट करना चाहता है, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी ना हो, सब कुछ एकदम बिल्कुल क्वाइट हो जाए, मतलब कि कोई मशीनरी नहीं चल रही हो और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, सारे काम थम जाए, रुक जाए। क्योंकि देखिए हम अपनी लाइफ में एंगेज हैं और हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है, तो हमारे साथ स्ट्रेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, लाइफ नहीं है तो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो पोइट यही चाहता है कि हम कुछ पल के लिए, मतलब कि पोइट कहता है कि 1 से लेके 12 तक काउंट किया जाए, 1 to 12 तक, और सब कुछ सेकंड के लिए, मतलब कि 1 सेकंड के लिए सब कुछ थम जाए, सब कुछ रुक जाए। ऐसा करना इसलिए करवाना चाहता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, हमारे अंदर का जो
डिप्रेशन में हम जो रहते हैं, हम जो टेंस्ड रहते हैं, वो कम हो जाए, वो रुक जाए, इसलिए पोइट चाहता है। तो ये इसकी थीम है, ठीक है। तो ये आपका कीपिंग क्वाइट है, पैब्लो नेरुदा है। इसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपकी पोयम है और इसकी जो पोइट है वो है जॉन कीट्स। कौन है बच्चों? जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स इसके पोइट है। तो इसकी थीम क्या है कि देखिए यहाँ पर ब्यूटी वाली बात चल रही है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनमें आपको ब्यूटी नज़र आती है, जिसमें ब्यूटी होती है स्पेशली नेचर में, तो हमें हैप्पी मिलती है, कहीं ना कहीं हमें खुशी मिलती है, अंदर से परेशान होने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिलती है, ये ब्यूटी की वजह से। तो ये इसकी थीम थी, इस पर पोइट ने फोकस किया और बताया किन किन चीज़ में ब्यूटी है। जैसे कि पोइट ने बताया था सन में ब्यूटी है, मून जो है मून में ब्यूटी है, और क्लियर रिल्स, डैफोडिल्स, इन सारी चीज़ों में ब्यूटी है। इनको पोइट ने हाईलाइट किया है, फोकस किया है। मून बताया था, सन बताया था, डैफोडिल्स, ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, ये सारी चीज़ें हमने इस पोएम में समझी होंगी, ठीक है। अगर आपने इस पोएम को रीड नहीं करा है तो एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अ रोड साइड स्टैंड, ये आपकी 5th नंबर की पोएम है, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है। अ रोड साइड स्टैंड, तो यहाँ पर भी इसका नेम लर्न कर लेना है और आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नेम लर्न करना है। अब इसकी थीम क्या है, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको इजीली लर्न हो जाए, क्योंकि रोड साइड आए तो आर फॉर रॉबर्ट, ठीक है, आर फॉर रॉबर्ट आपको याद आएगा, और फ्रॉस्ट तो आप समझ ही जाएंगे, इसके साथ फ्रॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको लर्न हो जाएगा। अब देखिए इसकी थीम क्या है, इसमें थीम बताई गई है रोड साइड स्टैंड, मतलब कि जो रूरल एरियाज़ है, जो फार्मर लोग हैं, वो अपने हाउस के सामने एक स्टैंड लगा लेते हैं, एक छोटी सी शॉप ओपन कर लेते हैं, अपने लिटिल ओल्ड हाउस को एक्सटेंड करके वो शॉप ओपन कर लेते हैं, और वो मेहनत करके कमाना चाहते हैं। वो वेट करते हैं कि जो रोड के कॉर्नर पे उन्होंने जो अपनी शॉप को ओपन किया हुआ है, वहाँ से जो व्हीकल्स गुजरते हैं, उन व्हीकल्स में जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो रुके, स्टे करें और इनकी शॉप से कुछ खरीदें। मतलब कि जो सामान, जो थिंग्स ये लोग बेचते हैं, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचे जाते हैं, तो वहाँ पर रुके और रुककर उनसे कुछ सामान खरीदें। उनकी जो माइजरेबल सिचुएशन है, जो उनकी माइजरेबल कंडीशन है, वो कुछ दूर हो सके और कुछ वो पैसा कमा सके, पैसे को महसूस कर सके। तो उनको पूरा यहाँ पर फोकस किया गया है। उन लोगों को जो रोड साइड स्टैंड लगा लेते हैं, अपने घर के सामने एक छोटी मोटी दुकान ओपन कर लेते हैं, और उस रोड पर से गुजरने वाले लोग अपने व्हीकल्स को रोकें और इनकी शॉप से कुछ सामान खरीदें, इस चीज़ पर फोकस किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये पोएम है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां से हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मैंने क्वेश्चन निकाले हुए ज़्यादा नहीं, ओनली 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर निकाले हुए हैं। वो 20 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से लर्न करते हैं तो आपके जो 9 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे इन क्वेश्चन में से, और उसके बाद 3 नंबर तो आपको एक्सटेट के मिल जाएंगे सिर्फ चैप्टर्स को रीड करने से। मतलब थोड़े बहुत वाकफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एक आध आएगा, एक दो आएंगे तो वो इजीली आपसे बन जाएंगे, लेकिन स्पेशली आपको पोइट का नेम और पोएम का नेम लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख लीजिए। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स? व्हाई इज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? Why does the poet want for the children of the slums? तो ये पूरे के पूरे मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं ड्रैग करते हुए नीचे आ जाता हूँ। नीचे आप यहाँ पर देखिए, अब जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, जो आपको 3 नंबर दिलवाएंगे, मतलब कि 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा, जो कि 3 आएगा। तो 3 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चंस को आपको देखना है, कौन से आंसर्स को आपको लर्न करना है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन निकाला हुआ है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन। तो आपको इसको एक्सप्लेन करा देना है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। या फिर आप थोड़ा सा और नीचे आइए, और थोड़ा सा नीचे आकर आप यहाँ पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। तो बच्चों आपको करना क्या है, अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, 100 का तो पेपर नहीं होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको एक मेरी एडवाइस मान लेना है कि जितने भी आपके पोएम के जो चैप्टर्स हैं पोएट्री के, सबके ही सेंट्रल आइडिया आपको लर्न कर लेना है। जी हाँ, सभी के सेंट्रल आइडियाज़
आइडियाज़ आपको लर्न कर लेना है अगर आप 3 नंबर लाना चाहते हैं तो 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया वाला ही क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओनली 5 तो आपकी पोएम्स है, तो 5 सेंट्रल आइडियाज़ आपको लर्न कर लेना है, ईजिली आपसे लर्न हो जाएंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर उतना नहीं कर सकते तो ओनली 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निकाला हुआ है, जैसे कि फर्स्ट का है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66, इसको तो आपको कर ही लेना है। और नेक्स्ट है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसका सेंट्रल आइडिया आपको कर लेना है। और कीपिंग क्वाइट, इसका भी सेंट्रल आइडिया आपको कर लेना है। इन 3 पोएम्स के तो सेंट्रल आइडियाज़ आपको लर्न कर ही लेना है। अगर आप बाकी के 2 और कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस तरह से आपके जो 6 और 3 9 मार्क्स हैं वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। 9 मार्क्स आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है कि 12 नंबर आपको जो मिलेंगे, 12 मार्क्स आपको जो मिलेंगे, वो 12 मार्क्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, किस टाइप से आप 12 मार्क्स ला सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ये पूरा प्लान मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स से आकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर